नमस्कार, हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपाली, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सीबीआई करेगी नीट यूजी में कथित अनियमितताओं की जांच। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स को पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा हो रही है परीक्षा। वहीं आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित, नई तारीख की घोषणा जल्द। मॉनसून सीजन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक। देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की होगी समीक्षा। दिल्ली में जारी जल संकट पर सियासी घमासान तेज। आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल से करेगा मुलाकात। जीएसटी परिषद ने फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला लिया। दूध के सभी प्रकार के डिब्बों पर एक समान 12% वस्तु और सेवा कर लगाने की भी सिफारिश। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल से बस एक कदम दूर टीम इंडिया। कल बांग्लादेश को 50 रन से हराकर अंक तालिका में पहले पायदान पर किया कब्जा। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा वोल्टेज मुकाबला। भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज। पहले दोनों वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर। और अब समाचार विस्तार से। मेडिकल दाखिले की नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी मामले में समीक्षा के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बीती 5 मई को ओएमआर पेन और पेपर मोड में नीट यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की गई थी। 4 जून को परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा की सूचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार ने इस मामले को व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामले का प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू किया है। सरकार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कहा है कि इन गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन हो रहा है। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने ग्रेस मार्क्स प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। मेघालय, छत्तीसगढ़,
हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ के 6 केंद्रों पर परीक्षा शुरू होने में देरी के कारण समय के नुकसान के लिए छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आज आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला लिया है और इसीलिए रविवार को होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा कि ये फैसला छात्रों के हित में और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हर साल मानसून की बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों के बड़े इलाके जलमग्न हो जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी मानसून के दौरान भूस्खलन और बारिश के संबंधित समस्याएं आती हैं। दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सियासी घमासान तेज हो गया है और इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मुलाकात करेगा। वहीं दिल्ली में गहराते जल संकट से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग पूरा दिन पानी के टैंकर का ही इंतजार करते रहते हैं। पटेल नगर विधानसभा में पड़ने वाला ईस्ट पटेल नगर, नेहरू विहार, गायत्री कॉलोनी, पंजाबी बस्ती और ओखला में पानी की दिक्कत से जनजीवन अस्त व्यस्त है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिलिंग की 53वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद ने फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे देश में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का फैसला किया है और इससे सरकार को फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। जीएसटी परिषद ने स्टील, लोहा और एल्युमिनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक समान 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप में सुपर 8 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत बांग्लादेश को 50 रन से हराने में सफलता पाई है। भारत से जीत के लिए मिले 197 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। लिट्टन दास को 13 के स्कोर पर आउट कर हार्दिक पांड्या ने भारत को पहली कामयाबी दिलाई। तंजीद हसन और तौहीद हृदय को कुलदीप यादव ने चलता किया। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक 40 रन की पारी खेली और इससे पहले भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बनाए। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 50 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 37, ऋषभ पंत ने 36 और शिवम दुबे ने 34 रन की उपयोगी पारी खेली। और आज के इस सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें। नमस्कार, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।